हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। हम पिछली बार पढ़ रहे थे टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, पेज नंबर 209। आज पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम्स। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना हो। द हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स का मेन ऑर्गन जो है वो हार्ट होता है। हार्ट का वर्क होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना। इट पम्प्स ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द बॉडी फ्लो इन ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड जो है हार्ट से ब्लड जो फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो पूरी बॉडी में फ्लो होता है। टर्न योर पेज नंबर 210। Blood vessels are called arteries. Arteries supply blood from the heart to the various organ. Means कि जो आर्टरीज हैं वो पूरे बॉडी में ब्लड को लेके फैलती हैं या ब्लड को सप्लाई करती हैं। ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स कलेक्ट ब्लड बैक टू द हार्ट। और कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट या वेरियस पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में पहुंचती हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू कि जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट मेन पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम्स का। इसमें से 2 टाइप की ब्लड वेसल्स निकलती हैं। फर्स्ट आर्टरीज कहते हैं, सेकंड वेन्स कहते हैं। आर्टरीज हम इस डायग्राम में जितनी भी रेड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, रेड ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम आर्टरीज कहेंगे। ये रेड और जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं इन्हें हम वेन्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स है वो अपने को क्लियर हो जाता है कि एक हार्ट होता है इसमें और आर्टरीज और वेन्स होते हैं। आर्टरीज का वर्क है कि यहाँ पर हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। देखिए आप यहाँ पर जितने भी रेड जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या है? आर्टरीज है। और जबकि जो ब्लू कलर की हैं वेन्स हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को इकट्ठा करके वापस हार्ट में लेके आती हैं, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है इस डायग्राम के थ्रू। द ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो आर्टरीज हैं इनका मेन फंक्शन है ब्लड को सप्लाई करना और इस ब्लड के साथ फूड को वेरियस ऑर्गन में पहुंचाना। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। और इसके बाद जब जो फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से आउट कर दिया जाता है। आवर हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। इट बीट्स ऑल द टाइम एंड वर्क्स थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। Next topic, the digestive system. The digestive system consists of the mouth, the stomach and the intestine. Digestive systems जो है वो mouth, stomach और intestine से मिलकर बना है। We eat food through our mouth. The food that we eat through our mouth goes into the stomach. Before it reaches the stomach, it is received by teeth. There are 32 teeth in adult human being. डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ आता है। हम जो भी खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, वो माउथ में अपने टीथ के थ्रू इनको चिविंग या चबाया जाता है और यहाँ से फूड जो है वो
स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन में आता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। तो टीथ के बारे में यहाँ पर 4 टाइप के टीथ होते हैं। सबसे फ्रंट में इंसाइजर जो अपने सामने दिखते हैं, कैनाइन उसके साइड में होते हैं जो नुकीले होते हैं, प्री मोलर पीछे की ओर और मोलर्स सबसे पीछे होते हैं। ये चारों टाइप के दांत जो हैं या अपने माउथ कैविटी में पाए जाते हैं। इन्हीं टीथ के द्वारा इस फूड को चीव किया जाता है या चबाया जाता है। इंसाइजर हेल्प इन बीटिंग द फूड। इंसाइजर जो है, इंसाइजर टीथ जो है वो फूड को बीटिंग का फंक्शन करता है या कार्य करता है। कैनाइन और यूज्ड टीयर द फूड। जो बहुत ही कड़क दाने वाले फूड होते हैं या हार्ड फूड होते हैं उनको चीरने फाड़ने का कार्य करता है। प्री मोलर और मोलर्स टीथ जो हैं ये अपना जो भी भोजन होता है, जो अपन फूड जो लेते हैं उसको चबाने का कार्य करता है। द टंग हेल्प अस इन सॉलोइंग द फूड। और माउथ कैविटी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे टंग कहते हैं या जीभ कहते हैं, जो फूड को सॉलोइंग मिक्स करने में, फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। द टंग इज मस्कुलर प्रेजेंट इन अवर माउथ कैविटी। इट कंसिस्ट द 4 टाइप टेस्ट बर्ड्स विच आर हेल्पफुल इन टेलिंग अस द राइट टेस्ट ऑफ द फूड वी ईट। हम जो फूड लेते हैं कि जिस भी टाइप का फूड हम लेते हैं उसमें टंग के द्वारा इसको मिक्स किया जाता है और इसी टंग के सहारे से या जीभ के सहारे से या जीभ के द्वारा हमें पता चलता है कि जो फूड है वो स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या बिटर है। अब टंग में 4 टाइप्स की टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, स्वीट, सॉर, salty and bitter. Salivary glands are also present in the mouth. माउथ में इनके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। यह सलाइवा को हम लार कहते हैं। यह लार जो है या जो सलाइवा है वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है। आफ्टर swallowing द फूड गोज इनटू द स्टमक। माउथ कैविटी के बाद जब फूड जो है वो स्टमक में पहुंचता है थ्रू ईसोफेगस, मतलब ईसोफेगस की हेल्प सबसे पहले माउथ कैविटी में फूड को टीथ के थ्रू इसे चीविंग किया जाता है या चबाया जाता है। फिर माउथ कैविटी से ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से फिर इसे फूड पाइप भी कहते हैं और फिर जाता है स्टमक में। द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस इन द स्टमक गेट्स मिक्स विद द फूड। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि स्टमक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ इसके इनर लेयर पर बहुत सारे ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ग्लैंड्स में ये ग्लैंड्स जो हैं एक फूड जूस या गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर जो माउथ से जो ईसोफेगस के द्वारा जो फूड आया है स्टमक में उसको क्या कर मिक्स कर देता है। द गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस इन द स्टमक गेट्स मिक्स विद द फूड। इट हेल्प इन डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब यहाँ पर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और इसके बाद जब इसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है और यहाँ से फूड जो है अब इंटेस्टाइन में आगे की ओर बढ़ता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर फूड आकर यहाँ कंप्लीट जो है इसका डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है और यहाँ पर जितना भी वाटर है
फूड मटेरियल से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अनडाइजेस्ट फूड है ये बॉडी से आउट कर दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द फूड and the undigested food is passed out of the body as feces through the anus. Next topic, the skeletal system. The human skeletal system provide the shape to our body. skeletal system में हम हमारी बॉडी का यह ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का जो शेप है, जो साइज़ है, वो स्केलेटल सिस्टम से ही बना होता है। स्केलेटल सिस्टम मीन्स यहाँ पर हड्डियों का ढांचा है। यहाँ हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम जो है पूरे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स से बना होता है। इट प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड अलाउ बॉडीली मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम्स है एक बोन्स से मिलकर बना होता है और इसमें जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारी स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन्स जो हैं 206 होती हैं और ये डिफरेंट शेप और साइज़ की अलग अलग होती हैं। These bones together make the skeletal system. Our body is made of 4 main types of bone. Long bones such as the bones in arms and legs. Short bones such as bone in heads, feet and spines. Flat bones which protect your organs and provide a place for muscles to attach. The irregular bones which are simply all the bones that are not long, short and flat. The human skeleton consists of the skull, the backbone, ribs, limbs and the breastbone. स्केलेटल सिस्टम में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें डिफरेंट शेप और साइज़ की बोन्स दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग बोन्स हैं हम इनको लॉन्ग बोन्स जैसे हाथ और पैर की बोन्स जो हैं ये लॉन्ग बोन्स होती हैं। इसमें इनको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं जैसे द ह्यूमन स्केलेटल स्कल यानी हेड की बोन्स, बैकबोन, सेकंड नंबर बैकबोन, रिब्स, लिम्स में आ जाएगा अपने हाथ और पैर की बोन्स आ जाएंगी। ब्रेस्ट बोन्स यहाँ पर जो कि अपने चेस्ट बनाते हैं। ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। दीज बोन्स आर interlocked to one another. The skull protects the brain, ears and eyes. स्कल में सबसे पहले हम स्कल वाला पार्ट देखेंगे। जो ह्यूमन बॉडी में स्कल्स है यानी हमारा जो सिर बनाता है, सिर की हड्डियां बनती हैं जिससे, उसमें 8 फ्लैट बोन्स होती हैं। दीज बोन्स इंटरलॉक, यह बोन्स आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, मूवमेंट इनमें नहीं होता है। द स्कल प्रोटेक्ट जो कि पूरे अंदर के ब्रेन को, ईयर्स को, आइज़ को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स। जो अपनी रीढ़ की हड्डी है या बैकबोन है यह 33 बोन्स से मिलकर बना होता है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कार्ड। जो ब्रेन से निकलने वाला स्पाइनल कार्ड होता है उसको यह प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है। द बैकबोन इज अटैच टू द स्कल और ये बैकबोन जो है वो स्कल से अटैच रहता है। द रिब्स कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व बोन्स। ये हम डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो ढांचा बना है जो बोन्स का, इन्हें रिब बोन्स कहते हैं। ये 12 पेयर कर्व्ड बोन्स कहते हैं। दीज रिब्स फ्रॉम द रिब केज, इन्हें हम रिब केज कहते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। द रिब्स आर जॉइंटेड टू द ब्रेस्ट बोन
एंड द बैकबोन। यह रिब्स जो हैं, जो 12 पेयर होती हैं, ये आगे से ब्रेस्ट बोन से अटैच रहती हैं और पीछे बैकबोन से अटैच रहती हैं। द बोन्स ऑफ लिम्ब आर हेल्पफुल इन डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, कैचिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। इन बोन्स के द्वारा एक्टिविटी लाइक राइटिंग, कैचिंग, वॉकिंग एंड रनिंग वर्क कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है द मस्कुलर सिस्टम। देयर आर नियरली 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारे जो स्केलेटल के ऊपर जितनी भी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, यह 650 के अबाउट इट 650 होती हैं। These muscles together from the muscular system, और ये मसल्स जो हैं वो मस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आती हैं। द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग मूवमेंट इन अवर बॉडी। In our daily life, various activities like standing, walking, running, jumping and bending etc. मसल्स जो हैं, हमारी बॉडी की मसल्स जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स से अटैच रहती हैं और यह डिफरेंट टाइप के फंक्शन कंप्लीट करती हैं, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। और पॉसिबल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। जो हम वन प्लेस से अनदर प्लेस जो मूवमेंट करते हैं वो हम अपने मसल्स के थ्रू करते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स work according to our will, such as the muscles of leg and arms.